नहीं, ये लो अपने 50 रुपीज़। लड़की के चेहरे पर झुंझुलाहट थी। तुम्हें बस 50 रुपीज़ की पड़ी है। रुपए के अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। चलो, ड्राइवर को अपना एड्रेस बताओ। मैं शरीफ आदमी हूँ, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूँगा। मकबूल के अंदाज गुफ्तगू में सदाकत थी। लड़की मुतासिर हुई। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो ड्राइवर, हार्नी रोड। टैक्सी चली तो उसने नोट मकबूल की जेब में डाल दी। ये मैं नहीं लूँगी। मकबूल ने इसरार नहीं किया। तुम्हारी मर्जी। टैक्सी एक 5 मंजिला बिल्डिंग के पास रुकी। पहली और दूसरी मंजिल पर मसाज खाने थे। तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल होटल के लिए मखसूस थी। बड़ी तंग व तारीख जगह थी। चौथी मंजिल पर सीढ़ियों के सामने वाला कमरा शांति का था। उसने पर्स से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला। बहुत मुख्तसर सा सामान था। लोहे का एक पलंग जिस पर उजली चादर बिछी थी, एक कोने में ड्रेसिंग टेबल, एक स्टूल और उस पर टेबल पेन। 4 ट्रंक थे, वो पलंग के नीचे धरे थे। मकबूल कमरे की सफाई से बहुत मुतासिर हुआ। हर चीज़ साफ सुथरी थी। तकिए के गिलाफ आमतौर पर मैले होते हैं, मगर के दोनों तकिए बेदाग गिलाफों में थे। मकबूल पलंग पर बैठने लगी तो शांति ने उसे रोका। नहीं, इधर बैठने की इजाज़त नहीं। हम किसी को अपने बिस्तर पर नहीं बैठने देते। कुर्सी पर बैठो। ये कहकर वो खुद पलंग पर बैठ गई। मकबूल मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया। शांति ने अपना पर्स तकिए के नीचे से रखा और मकबूल से पूछा, बोलो, क्या बात करना चाहती हो? मकबूल ने शांति की तरफ गौर से देखा। पहली बात तो यह है कि तुम्हें होंठों पर लिपस्टिक लगाना बिल्कुल नहीं आती। शांति ने बुरा न माना, सिर्फ इतना कहा, मुझे मालूम है। उठो, मुझे अपना लिपस्टिक दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये कहकर मकबूल ने अपना रुमाल निकाला। शांति ने उससे कहा, ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा है, उठा लो। मकबूल ने लिपस्टिक उठाई, उसे खोल कर दिखा। उधर आओ, मैं तुम्हारी होंठ पोंछूं, तुम्हारे रुमाल से नहीं, मेरा लो। ये कहकर उसने ट्रंक खोला और एक ढीला हुआ रुमाल मकबूल को दिया। मकबूल ने उसके होंठ पोंछे। बड़ी सफात से नई सुर्खी उस पर लगाई, फिर कंघी की, उसके बाल ठीक किए और कहा, लो आईना देखो। शांति उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। बड़े गौर से उसने अपने होंठों और बालों का मुआयना किया। पसंदीदा नज़रों से तब्दीली महसूस की और पलट कर मकबूल से सिर्फ इतना कहा, अब ठीक है। फिर पलंग पर बैठकर पूछा, तुम्हारा कोई बीवी है? मकबूल ने जवाब दिया, नहीं। कुछ देर खामोश रही। मकबूल जानता था बातें हों, चुनांचे उसने सिलसिला कलाम शुरू किया। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम कश्मीर की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम शांति है, यहाँ रहती हो। ये बताओ, तुमने 50 रुपीज़ का मामला क्यों शुरू किया? शांति ने बेतकल्लुफ़ जवाब दिया, मेरा फादर श्रीनगर में डॉक्टर है, मैं वहाँ हॉस्टल में नर्स था। एक लड़के ने मुझे ख़राब कर दिया। मैं भाग कर इधर को आई। यहाँ हमको एक आदमी मिला, वो हमको 50 रुपीज़ दिया, बोला हमारे साथ चलो। हम गया, बस काम चालू हो गया। हम यहाँ होटल में आ गया, पर हम इधर किसी से बात नहीं करती, यहाँ नहीं आने देती। मकबूल ने कुरेद कर तमाम मामलात मालूम करना मुनासिब ख्याल नहीं किया। कुछ और बातें हुई जिनसे उसे पता चला कि शांति को जिनसी मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं। जब उसका जिक्र आया तो उसने बुरा सा मुँह बनाकर आई डोंट लाइक। उसके नज़दीक 50 रुपीज़ का मामला एक कारोबारी मामला था। श्रीनगर के अस्पताल में जब किसी लड़के ने उसको ख़राब किया तो जाते वक्त 10 रुपये देना चाहा। शांति को बहुत गुस्सा आ गया। नोट
पाट दिया। उस वाक़े का उसके दिमाग पर असर हुआ कि उसने बाकायदगी कार्रवाई शुरू कर दिया। 50 रुपये फीस खुद ब खुद मुकर्रर हो गई। अब लज्जत का सवाल ही पैदा नहीं होता। चूँकि नर्स रह चुकी हूँ इसलिए बड़ी मुहतात रहती हूँ। इस दौरान में उसने 10 रुपये बचाए हुए थे, मगर उसको रेस खेलने की लत पड़ी थी। पिछली रेसों में उसने 5000 उड़ाए। उसको यकीन था कि वो नई रेसों में ज़रूर जीतेगी। हम अपने लूस पूरा करने लगे। उसके पास कौड़ी का हिसाब मौजूद था। 100 रुपये रोज़ाना कमा लेती, जो फ़ौरन बैंक में जमा नहीं कमाना चाहती। उसको बहुत सेहत का ख्याल था। 2 घंटे गुजर गए तो उसने अपनी घड़ी देखी और मकबूल से कहा, अब तुम जाओ, हम खाना खाएगा और सो जाएगा। मकबूल उठकर जाने लगा तो उसने कहा, बातें करने आए हो तो सुबह के टाइम आओ, शाम के टाइम हमारा नुकसान होगा। मकबूल ने अच्छा कहा और चल दिया। दूसरे रोज़ सुबह 10 बजे के करीब मकबूल शांति के पास पहुंचा। उसका ख्याल था कि वो उसकी आमदन पसंद नहीं करेगी, मगर उसने गवारगी जाहिर न की। मकबूल देर तक उसके पास बैठा रहा। इस दौरान शांति को सही तरीके पर साड़ी पहनने सिखाई। लड़की ज़हीन थी, जल्दी सीख गई। कपड़े उसके पास काफ़ी तादाद में अच्छे थे। ये सब के सब उसने मकबूल को दिखाया। उसमें बचपना था न बुढ़ियापन, शबाब नहीं था। वो जैसे बने एकदम रुक गई थी। एक ऐसे मकान पर ठहरी थी जिसके मौसम की तन नहीं हो सकता। वो खूबसूरत थी न बदसूरत, औरत थी न लड़की, वो फूल थी न कली, शाख थी न तना। उसको देख कर बाज़ औक़ात मकबूल को बहुत उलझन हुई थी। वो उसमें फ़कत देखना चाहता था। शांति के मुतल्लिक़ और ज़्यादा जानने के लिए मकबूल ने उसे हर दूसरे तीसरे रोज़ मिलना शुरू कर दिया और उसकी खातिर ख्वाह मदारत नहीं करती। लेकिन अब उसने उसको अपने साफ़ सुथरे बिस्तर पर बैठने की इजाज़त दे दी। एक दिन मकबूल को बहुत ताज्जुब हुआ जब शांति ने उसे कहा, तुमको कोई लड़की मांगता है? मकबूल लेटा हुआ था, चौंक कर उठा। क्या कहा? शांति, हम पूछते हैं तुमको लड़की मांगता है तो हम ला कर देता है। मकबूल ने इसे दरियाफ्त किया कि इसे बैठे ये ख्याल आया क्यों उसने ये सवाल किया तो वो खामोश हुई। मकबूल ने इसरार किया कि तो शांति ने बताया कि मकबूल उसे एक बेकार औरत समझता है। उसको हैरत है कि मर्द उसके पास क्यों आते हैं जब वो इतनी ठंडी है। मकबूल उससे सिर्फ बातें करता है और चला जाता है और उसे खिलौना समझता है। उसने सोचा, मुझ जैसी औरतें सारी तो नहीं, मकबूल को औरत की ज़रूरत है, क्यों न उसे एक सिंगार दे। मकबूल ने पहली बार शांति की आंखों में आंसू देखे। एकदम उठी और चिल्लाने लगी, हम कुछ भी नहीं, चले जाओ, हमारे पास क्यों आते हो तुम, जाओ। मकबूल ने कुछ ना कहा, खामोशी से उठकर चला गया। मुतवाज़र एक हफ्ते पीरशेद डेरे पर जाता रहा, मगर शांति दिखाई नहीं दी। आखिर एक सुबह उसने इसके होटल का रुख किया। शांति ने दरवाज़ा खोला मगर कोई बात न की। मकबूल कुर्सी पर बैठ गया। शांति के होंठों पर सुर्खी पुराने बधे की तरह लगी थी। बालों का हाल पुराना था। साड़ी की बनावट और ज़्यादा बदजन थी। मकबूल उससे मुखातिब हुआ, उससे नाराज़ हो। शांति ने जवाब नहीं दिया और पलंग पर बैठ गई। मकबूल की तन लहजे में पूछा, बोल गई हो जो मैंने सिखाया था। शांति खामोश रही। मकबूल ने गुस्से में कहा, जवाब दो ना, याद रखो मारूंगा। शांति ने सिर्फ इतना कहा, मारो। मकबूल ने उठकर एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर चढ़ा दिया। शांति अलबला उठी। उसकी हैरतज़दा आंखों से टपक कर आंसू गिरने लगे। मकबूल ने जेब से अपना रुमाल निकाला। गुस्से में उसने उसके होंठों की हल्की सुर्खी पोंछी। उसने मज़ामत की, लेकिन मकबूल अपना काम करता रहा।
लिपस्टिक उठाकर लाई सुर्खी लगाई, कंघी से उसके बाल संवारे। फिर उसने दसिया लहजे में कहा, साड़ी ठीक करो अपनी। शांति उठी और साड़ी ठीक करने लगी, मगर एकदम उसने कूट कूट कर रोना शुरू कर दिया। रोती हुई खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मकबूल थोड़ी देर खामोश रहा। जब शांति के रोने की शिद्दत कम हो गई तो उसने पास जाकर कहा, शांति उठो, मैं जा रहा हूँ। शांति ने तड़प कर करवट बदली और चिल्लाया, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। वह दोनों बाजुओं में फैलाकर दरवाजे के दरमियान में खड़ी हुई। तुम गया तो मार डालूंगी। वो हाँफ रही थी। उसके सीने, जिसके मुतल्लिक़ मकबूल ने कभी गौर ही नहीं किया था, से गहरी नींद से उठने की कोशिश कर रहा। मकबूल की हैरतज़दा आंखों के सामने शांति ने तले ऊपर बड़ी सरहद से कई रंग बदले। उसकी नमनाक आंखें चमक रही थी, सुर्खी लगी बारीक होंठ ओले ओले से हिल रहे थे। एकदम आगे बढ़कर मकबूल ने उसको अपने सीने से के साथ खींच लिया। दोनों पलंग पर बैठे तो शांति ने अपना सर निहोर हार कर मकबूल की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बंद होने में ही नहीं आए थे। मकबूल ने उसको प्यार किया और रोना बंद करने के लिए कहा तो वो एक आंसू उठ उठ कर बोली, इधर श्रीनगर में एक आदमी ने हमको मार दिया, इधर एक आदमी ने हमको जिंदा कर दिया। 2 घंटे के बाद जब मकबूल जाने लगा तो उसने जेब से 50 रुपये निकाल कर शांति के पलंग पर रख के और मुस्कुरा कर कहा, ये लो अपने 50 रुपीज़। शांति ने बड़े गुस्से और नफरत से नोट उठाया और फेंक दिया। फिर उसने तेज़ी से अपने ड्रेसिंग टेबल के एक दरवाज़ा खोला। मकबूल से कहा, इधर देखो, ये क्या है। मकबूल ने देखा, दराज में 100 के कई नोट के टुकड़े पड़े थे। मुट्ठी भरकर शांति ने उठाया और हवा में उछाल दिए। हम अब ये नहीं मांगता। मकबूल मुस्कुराया भोले से। उसने शांति के गाल पर एक छोटी सी चपट लगाई और पूछा, अब तुम क्या मांगता है। शांति ने जवाब दिया, तुमको, ये कहकर मकबूल के साथ चिमट गई और रोना शुरू कर दिया। मकबूल ने उसके बाल संवारते हुए बड़े प्यार से कहा, रो नहीं, तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया।